हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने आपको पहले एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया हुआ है एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उसका। अभी मैं आपको उसी से नेक्स्ट लेवल जा रही हूँ कराने, यानी दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने जा रही हूँ। कुछ ही सवाल मैं उठा रही हूँ जो सही है, जो बार बार पूछे जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, चलते हैं आगे, बताती हूँ सवाल कौन से नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और कैसे सवाल आने के चांसेस है। ठीक है, बोला गया 17 आदमी एक इमारत को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 65 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, फॉर्मूला बोल लीजिए, ट्रिक बोल लीजिए। एमडीएच, एमडीएच मसाला सुना है, एमडीएच। एमडीएच बराबर क्या होता है, एमडीएच यही होता है। और इसके बदले में बटे में क्या होता है, वर्क। ठीक है, वर्क होता है। बस इतना ही, इससे ही पूरा आंसर आ जाएगा। एम मतलब कि मैन पावर होती है, डी यानी कि क्या होता है आपका डेज होता है, एच मतलब कि आवर्स होते हैं, और डब्ल्यू मींस होता है वर्क। ठीक है, याद रखिएगा। एम मींस होता है मैन या वुमेन, ठीक है, मैन पावर। डी मींस होता है डेज, और एच मींस होता है आवर्स, और डब्ल्यू मींस होता है वर्क। ठीक है, टोटल वर्क जो भी होता है। तो चलिए, पूछा गया 17 आदमी, यानी कि मैन की जगह हमारा कितना है 17 मल्टीप्लाई एक इमारत को, यानी वर्क हमारा एक है तो एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। एक इमारत को 13 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो डे कितना दिया 13। ठीक है, तो 65 आदमी उसी काम को, यानी काम हमारा एक ही रहेगा तो नीचे बटे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 65 आदमी उसी काम को कितने दिन में, यानी ये M1 D1 H1 M2 D2 H2 ऐसे ऐसे चलता था। तो ठीक है, तो क्या करना क्या है, उसने पूछा उसी काम को, तो हमने डे टू की जगह मतलब कि उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, करना क्या है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 1 अपॉन 6 5। ये डेज कटने के कट भी जाएगा, बट हमारा ऑप्शन हमें देखना है। इसे कटने के लिए तो 13 वन 13 35 जो 65 होता है 17/5 आएगा, बट हमारे ऑप्शन में कहीं भी 17/5 नहीं दिया हुआ है, मतलब हमने काटे, उन्होंने सॉल्व किया है। तो क्या करना है, एक 221/65 यानी कि 221/65 डेज का टाइम लगेगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बहुत आसान सवाल है। त्रिज्या यानी r बराबर दिया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। पाई का मान कितना होता है 22/7, r का मान कितना है 4.5। ठीक है, तो क्या करेंगे, काट देंगे तो कट जाएगा, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पॉइंट हटाएंगे 10 हो जाएगा, इसका भी पॉइंट हटा दो 10 हो गया। अब ये काट दो, 5 दूनी 10, 5 में 45, 5 दूनी 10, 5 में 45, और ये बचा 2 2, तो 1 2 से 11 कट जाएगा, मतलब 22 कट जाएगा। तो क्या बचा इनके पास 11 into 9 into 9 अपॉन 2 into 7 ये बचा। ठीक है, तो एक चीज देख लीजिए 17, और ये इसको मल्टीप्लाई कराएंगे हो जाएगा कितना 81 हो जाएगा। ठीक है, और 81 अपॉन 11 करेंगे तो इसका आंसर कितना आता है 891, और ये अपॉन में कितना है 14। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए, डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 63.64। ठीक है, इतना तो कैलकुलेट आप कर सकते हो ना, कितना आंसर आएगा 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब है। साइड हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 साल पहले एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुनी थी। वर्तमान में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी है। बेटे की वर्तमान उम्र क्या है, उम्र ज्ञात करनी। एज का चैप्टर मैंने बहुत बारीकियों से, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप मेरे चैनल पर जाइए, बहुत बाकायदे मैंने पढ़ाया हुआ, सवाल देखते ही आप सॉल्व कर दोगे। देखिए चलते हैं, 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले माइनस प्रीवियस की बात हो रही ना, तो माइनस में जाएंगे। एक पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 5 गुनी, यानी यहाँ लिख लेते फादर, यहाँ लिख लेते सन। ठीक है, पिता की उम्र 5 गुनी थी, यानी पिता की 5 थी तो बेटे की कितनी थी 1 थी। वर्तमान में
वर्तमान में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी, इस समय प्रेजेंट टाइम पे वो 3 गुना है बेटे का। अब देखिए डिफरेंस देख लेते हैं, यहाँ का डिफरेंस 0, यहाँ का डिफरेंस 2 है, तो यानी जब डिफरेंस सेम नहीं, क्योंकि अगर पिता 5 साल में कुछ बढ़ा होगा, 5 साल उम्र उसकी बढ़ी है, तो बेटे की भी तो 5 साल ही बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे तो मतलब चेंजेस दिख रहा है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं। करना क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, देखिए ये दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, इधर 2 का है और इधर 4 का, तो अपोजिट मल्टीप्लाई करा देते हैं, 2 का इसमें करा देंगे और 4 का इसमें, तो 2 पंचे हो जाता है 10 और 2 एकम हो जाता है 2, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, यानी ये अब हमारा इससे रेशियो से कोई लेना देना नहीं है, हमारा नया रेशियो बनके तैयार हुआ ये। अब ये देखिए डिफरेंसेस कितने का है, 2 का है, इधर भी डिफरेंस 2 का है। अब आ रही समझ में बात की मतलब डिफरेंस हमारा बड़ा। अब एक चीज बताइए, यहाँ हमारे हिसाब से 2 का डिफरेंस है, इनके क्वेश्चन के हिसाब से कितने का डिफरेंस है, 5 साल का, ठीक है। तो 2 रेशियो इज इक्वल टू 5, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 होगा। पूछा गया है कि वर्तमान में पिता की उम्र उसके बेटे की उम्र 3 गुनी है, बेटे की वर्तमान उम्र बताना है। ये बेटे की उम्र थी, ये वर्तमान की थी, ये 5 साल पहले की। वर्तमान उम्र बेटे की कितनी है, इसमें 4 है, इससे काट देंगे 2, यानी कि 5 दूनी कितनी हो जाएगी 10 वर्ष। कितना हो जाएगा 10 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का है। ए, बी तथा सी किसी काम को 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़कर चला जाता है। बचे हुए काम को ए, बी कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए ए, बी और सी, इनका क्या है कैपेसिटी 50 है, बी का है 75 और सी का है 20, ठीक है। अब ये करना क्या होता है, इसमें मैंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा बट अभी इसी में मैं आपको थोड़ा समझा दे रही हूँ। ये जो कैपेसिटी दिया हुआ है कि 50 दिन में, 75 दिन में, 20 दिन में वो काम पूरा कर सकते हैं, यानी ए वही काम 50 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 75 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये कैपेसिटी करना क्या होता है, टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या होता है, हमेशा होता है एलसीएम। टोटल वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम। एलसीएम कैसा होता है, ऐसा नंबर चूज करिए जो तीनों से कटता हो। देखिए 150 इन दोनों से कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो डेफिनेटली 150 का नहीं होगा लेकिन 300 हो जाएगा, 300। ये हमारा क्या आता है, हमेशा एलसीएम जो हम लेते हैं वो आता है टोटल वर्क, ठीक है। ये क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखिए 50 से इसमें अगर भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, 75 से भाग देंगे तो ये 4 बार में जाएगा और 20 से भाग देंगे तो ये 15 बार में जाएगा, ओके। अब इसमें बोला क्या गया सवाल में, वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं। तो देखिए ये जो हमारी निकल के आई है, एक एक दिन की कैपेसिटी निकल के आई है। 4 दिन काम करते हैं तो एक दिन में ए 6 करता है, बी 4 करता है और सी कितना करता है 15 करता है। चार पहले एक दिन का निकाल लेते हैं, 1 डे, ठीक है। एक दिन का अगर हम लोड निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो 25 दिन, मतलब 25 काम करते हैं। ये तीनों अगर साथ मिलकर करते हैं तो एक दिन का काम कितना निकला 25, तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4 दिन में इन दोनों ने काम कितना किया, तीनों ने 100 का। टोटल काम कितना था हमारा 300 काम था। 300 में से 100 काम तो हो गया क्योंकि चारों ने किया साथ में मिलके, तीनों ने। बचा टोटल वर्क कितना बचा, 200 बचा। कितना बचा, 200 बचा। बोला बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, बताइए। ए और बी की कैपेसिटी कितनी है, एक दिन की 10 है, तो 10 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20, यानी बचे हुए काम को ए और बी 20 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, करना कुछ नहीं होता है, पहले तो इन जो नंबर आपका दिया हुआ कैपेसिटी उसका एलसीएम ले लीजिए, जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वो होता है हमारा टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क में उसने बोला है कि सभी 4 दिन एक मतलब वो सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो पहले एक दिन की कैपेसिटी निकालते हैं, तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 25, तो 4 दिन में कितना काम करेंगे 25 को 100 काम कर लेंगे, यानी टोटल वर्क हमारा 300 था, 100 काम कर लिया उन्होंने तीनों ने मिला के, तो कितना बचा हमारा काम 200 ही काम तो बचा। अब उस 200 काम को भैया तीसरे मेंबर तो चले गए छोड़ के, बोले हम तो करेंगे नहीं, अब ए बी को ही तो करना पड़ेगा। तो ए बी कितना करते हैं, एक दिन में दोनों को मिला के 10 काम करते हैं, एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 200 काम कितने दिन में करेंगे 20 दिन में। पूछा गया है ना बचे हुए काम को, अगर यही पूछा जाता कि बताइए पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 4 दिन हमने इधर काम किया था, ठीक है, और 20 दिन इधर काम हुआ, तो टोटल वर्क अगर पूछा जाता खत्म कितने दिन में हुआ, तो टोटल वर्क हमारा 24 डेज में खत्म होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन फिर से 8 से है। पुत्र की आयु और पिता की आयु का अनुपात है 3:1। पुत्र यानी फादर सॉरी सन, सन एंड फादर, इन दोनों की आयु का रेशियो है 3:1 और उनकी आयु का गुणनफल है 147 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर सॉरी 147, यानी कि उनके दोनों का अगर आयु का गुणा करते हैं तो 147 होता है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। एक चीज करिए, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा, 3 बन जाए 3। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 3r² आएगा। क्यों आएगा भैया, अगर इसकी भी r है, मतलब दोनों में 3r लगा दे साथ में, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो r तो 2 बार हो जाएगा। बहुत जगह बहुत लोग गलतियां ये करते हैं कि 3r ही केवल लिख लेते हैं, स्क्वायर नहीं लिखते, वही गलत हो जाता है। 3r² बराबर है 147, ठीक है, तो 3 से कटेगा तो r² बराबर क्या निकल के आएगा, 3 चौको 12 और 3 नौया 27, तो 3 9 जा 27, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7। अब बोला गया है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो अभी क्या है 3 और 1 है, 5 वर्ष सॉरी हाँ अभी ये है, ठीक है, तो 1:7 निकला, तो दोनों में 7 से हम क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे 7 से, तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 7, मतलब कि 7। तो आप 5 वर्ष बाद बोलेंगे तो 5 5 दोनों में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 26, काट दीजिए 13 और 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ये चीज फिर से सुन लीजिएगा, आर क्यों करते हैं कि मान लेते हैं इनकी उम्र है 3r और इनकी उम्र है 1r, आप दोनों का गुणनखंड अगर करेंगे 3r मल्टीप्लाई 1r, तो दोनों का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3r², ठीक है, तब आपका ये आएगा। तो अब बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि r² कहां से आया, तो r² ऐसे आया जो मैंने बताया। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही जवाब है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए 43, 91 तथा 183 को इस प्रकार विभाजित करें कि प्रत्येक स्थिति में एक ही क्षेत्रफल प्राप्त हो। नंबर क्या है आपका 43, 91, 183। अब एक चीज बताइए, ऑप्शन में से देखिए पहले 91 यानी 13 के टेबल में 91 पूरा पूरा कट जाता है, यानी ये ऑप्शन तो कट गया आपका, कट गया, ठीक है। अब ये बताइए 4 के टेबल 7 के टेबल से अगर काटेंगे तो ये 7 के टेबल से नहीं कटेगा, मतलब शेष पर बचेगा, ठीक है। पहले इसको देख लेते हैं, 7 2 जा 14 होता है और फिर 43 बचेगा। एक चीज बताइए 4 से करके देखिए, 4 1 जा 4, पहले 7 से ही करते हैं, 7 करेंगे 6 यानी 1 बचेगा आपका, इसमें करेंगे तो कितना बचेगा, इसमें 1 बचेगा, ठीक है, दोनों तो 1 1 बच रहा। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इससे ही पूरा कट जाएगा, तो हमें तो तीनों में देखना है, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया खराब। अब क्या करना है 9 से करके देखना है, तो 9 2 जो होता है 18 और इसमें तो 3 बच रहा, और ये कितना होता है 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 करेंगे अगर आप इसमें तो 7 बच रहा, तो ये 9 वाला भी ऑप्शन हो गया आपका खराब। आप करके देखते हैं 4 का, 4 1 जा होता है 4, 3 इसमें बच रहा, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 2 जा 8 और 4 3 जा 4, देखिए 8 यानी 11 और 4 2 जा 8, तो यानी 3 इसमें भी बच रहा, इसमें भी करके देखिए 4 4 जा 16, 2 आया, 4 4 जा 16 और यहाँ 23 यानी 4 5 जा 20 यानी 3 इसमें भी आया, ऑप्शन नंबर ए। क्रॉस करना यानी कि पहले तो आप देखिए 13 और 7 हमने जितने आसानी से काट दिए कि 13 से 91 होता है और 7 से 91 कटता है, ठीक है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब बचा 9, तो 9 से एक चीज समझ में आती है, 9 देहान होती है 90, क्या होता है 90 और 9 दूनी होता है 18, यहाँ पे 3 बच रहा था, यहाँ पे 1 बच रहा था, तो यहाँ से भी गलत हो गया, तो यानी शेष ये हमारे पास क्या बचा 4 बचा, यही ऑप्शन बचा, तो ये आंसर होगा। देखिए इस समय सिंप्लीफिकेशन, एक चीज बहुत अच्छे से याद रखिए, कुछ चैप्टर है जो एमपी पुलिस में बहुत आ रहे हैं और आते हैं हमेशा। मैं क्वालिफाइड हूँ एमपी पुलिस में, मुझे पता है, हमारा तो केस चल रहा है, एक्चुअली गवर्नमेंट ने हम लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया, बोल रहे हैं, मतलब जो एमपी की साइड है वो बोल रहे हैं, जिन्होंने पेपर कराया था बोल रहे हैं कि हमको इस इतने नंबर की लड़कियां नहीं मिली हुई, जबकि हमारे फाइनल कट ऑफ से मार्क्स ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने दिया हुआ है, मैं पास की हूँ, तो मैं जानती हूँ क्या पूछेगा। सबसे ज्यादा एज
आपका एज पूछा जा रहा है, रेशियो, ठीक है, याद रखिएगा एज है, रेशियो है, और आपका कौन सा चैप्टर है, एवरेज है, ठीक है। और ये 3 चैप्टर तो बहुत कंपलसरी है, एज के और रेशियो और एक सिंप्लीफिकेशन। 4 चैप्टर से लगभग आपके 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब देखिए ये जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन बताया, एक पेपर में कम से कम 4 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी तरह रेशियो में भी ऐसा ही है। तो ज्यादा क्वांटिटी जो है एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस की वो इन्हीं चैप्टरों से आ रही है, प्लस आपके फिर एडवांस मैथ से हैं 4 से 5 क्वेश्चन, तो वो देखें। चलिए इसको करते हैं, यहाँ से करते हैं। इसमें कैलकुलेशन आपकी बहुत जरूरी है कि आपको टेबल्स बहुत रटे होनी चाहिए। 9 9 जो होता है 81, यानी यहाँ से हमें मिला 9, ठीक है। तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ब्रैकेट लगा, तो ये क्या हो गया 45। 45 में 20 ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 70 में से 65 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा। अब 92 प्लस 928 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 933, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आ रही समझ में? इसी में ही सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने पेपर से ही उठाया, पीडीएफ लास्ट प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट आपको करा रही हूं। देखते हैं अगला सवाल। देखिए सेम वही आपका क्वेश्चन वैसा ही ये भी है कि क्या है सिंप्लीफिकेशन। ये देखिए पहले बॉटमॉस वाली लगाते हैं स्थिति, पहले क्या है डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई अगर इसमें कराएंगे 2 में तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इस 16 को इसमें हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस है, तो 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा और 108 हो जाएगा। ये तो 108 ये वाला कैलकुलेशन, ये वाला पार्ट हमारा एकदम हो गया क्लियर। कौन सा ये वाला, अब देखिए ये इन दोनों में प्लस कर देंगे तो 8 6 कितना होता है 14 होता है। 8 6 कितना होता है 14 और 8 1 हो जाएगा 9, यानी 198। तो ये हो गया आपका, प्लस 102 और दिया हुआ है तो इसी में ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 296 प्लस में वो जो ऐड कर देंगे 890 तो हो जाएगा 6 8 11, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इज राइट आंसर। चलिए अगला और लास्ट सवाल देखते हैं आज का। ये पूरा आपका फ्रैक्शन दिया है, इसको पूरा अगर आप कैलकुलेट करोगे टाइम लगेगा। मैंने लास्ट में एक शॉर्ट वीडियो बताया होगा, उसी तरीके से सवाल लगेगा। इससे कॉमन ले लेते हैं 3 और 14 और ये 5, 3 14 5, इन तीनों को कॉमन लेंगे तो कितना आएगा आपका 22 आएगा और ऐड करेंगे प्लस में। इन पहले ये क्या बचा 2/7 4/9 3/9, ठीक है 3/9। इसको अगर आप चाहो तो कट कर सकते हो बट कर लेते हैं। चलिए इसमें 63 आप क्या ले लो कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन 63 ले लेते हैं। तो ये 9 टाइम ये 18 आया, ये कितना आएगा 28 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 3 21 हो जाएगा। इनको अगर सबको आप ऐड करोगे 8 8 16 1 17 और 1 2 3 3 2 5 1 6/63, यानी नीचे वाले नंबर से ऊपर वाला नंबर ज्यादा हो गया। यानी ए अगर इससे हम भाग देंगे एक बार जाएगा तो ये जो एक है इसमें और ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी 23। अब जब इससे भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या 4/63 बचेगा। यही ये नंबर जब हमने इसमें 22 में ऐड करेंगे तो हमारा 23 से 4/63 आंसर आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, काफी टाइम हो गया एक्चुअली। तो आज मैंने लगभग 9 सवाल आपको 9-10 सवाल सॉल्व करा दिए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जल्दी से ज्यादा कोशिश करूंगी कि जब एग्जाम हो जब तक तो आपको मैं अच्छे से और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करा दूं, ठीक है। और रीजनिंग का मैं अभी इसलिए नहीं उठा रही कि मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ाई नहीं है, बट ये सॉल्व करा दूंगी ताकि कुछ डाउट्स कभी कभी क्या होता है कि एक बार में ही क्लियर हो जाते हैं, जरूरी पूरा चैप्टर आप पढ़ो, ठीक है। सॉल्व करा दूंगी, उसके वीडियो कल से अपलोड होने लगेंगे और ये आपके अपलोड हो रहे हैं। जो नया सदस्य जुड़ा है उसका मोस्ट वेलकम, और पुराने सदस्य थैंक यू सो मच, आप लोग अभी तक जुड़े हुए हो। आप ऐसे ही कंटिन्यू आप हमारे साथ रहिए, हम आपके लिए ऐसे नए सारे क्वेश्चंस या सॉल्यूशन लाते रहेंगे।